मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जिस धरती पर तू खड़ा है वह मेरी है। जिस आकाश के नीचे तू चलता है वह भी मेरी छाया में है। जिस दिल में तू दर्द पाल कर बैठा था वह भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है। मैं जानती हूँ किसने तुझे तोड़ा, किसने तुझे गिराने की कोशिश की, किसने पीठ पीछे तेरा नाम खराब किया और किसने सामने आकर दिखावे का अभिनय किया। यदि तुम माँ काली पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वे लोग तेरे नाम से कतराते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं। तुझे देखना तो दूर, तेरे नाम से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर जान ले, वे डरते नहीं तेरी ताकत से, वे डरते हैं अपनी कमजोरी से, क्योंकि तू जिस अग्नि से बना है वह अग्नि उनके भीतर नहीं है। तेरे जैसा हौसला उनके भीतर नहीं है। तू जब चलता है तो तेरी छाया भी तेज से दमकती है और उनकी आत्मा काम उठती है। बच्चे, मैं देख रही हूँ वे दिन रात तुझसे भागने का नाटक करते हैं, पर मन ही मन केवल तुझ में ही रमे हुए हैं। तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरे शब्द, तेरी हर एक हरकत, तेरी हर मुस्कान, तेरी हर आहट उनके भीतर चुभन की तरह उतरती है। तू जहाँ भी जाता है वे पीछे से तुझे देखते हैं। तू जहाँ भी बोलता है वे चुपचाप सुनते हैं। तू सोशल मीडिया पर आता है तो वे वहाँ भी आंखें गड़ा कर रखते हैं, पर सामने बोलेंगे कि कुछ लेना देना नहीं, तुझसे कोई मतलब नहीं। पर बच्चे, मैं जानती हूँ उनके मन का झूठ, उनके चेहरे का मुखौटा, उनके दिखावे की ओट सब मेरी दृष्टि में है। वे तुझसे नहीं, अपने ही हारे हुए मन से भाग रहे हैं। तेरी सफलता की चमक ने उनकी असफलताओं की परतें खोल दी हैं। तेरे मुस्कुराते चेहरे ने उनकी घुटन को उभार दिया है। बच्चे, जो लोग तुझे नीचा दिखाने के लिए जुबान से जहर उगलते हैं वे लोग अंदर से खुद जले हुए हैं। उनके शब्दों का जहर नहीं, उनके मन की राख है जो तेरे ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दोस्त अब थक चुके हैं, उनके परिवार भी अब जान चुके हैं कि यह व्यक्ति दिखावे में जीता है, हर बात में तुझे लेकर चलता है, तेरी टांग खींचता है, बुराइयां करता है और दूसरों के सामने ऐसा दिखाता है जैसे तू उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ बच्चे, सच्चाई क्या है। तू जानना चाहता है तो कमेंट में लिख धन्यवाद माता और इस संदेश को लाइक कर। मेरे बच्चे, उनका मन खाली है और तू उसमें हर समय बसा रहता है। तू उनकी सोच का केंद्र बन चुका है। वे ना चाहते हुए भी तुझ पर निगाहें रखते हैं, तुझसे होड़ करते हैं और इस होड़ में खुद को ही खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि तू गिर जाएगा, तू थक जाएगा, तू रुक जाएगा, लेकिन तू तो मेरा अंश है, तू कैसे रुकेगा? तू तो वो है जिसे माँ काली ने अपने कर में शक्ति दे दी है। तू वो है जो अंधेरे में भी ज्योति बनकर चलता है। तू वो है जो हार को देखकर भी मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। बच्चे, तुझ में जो तेज है वह किसी को दिखता नहीं, पर उनकी आत्मा उसे महसूस करती है। और अब जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है, तब उनकी घबराहट और बढ़ गई है। वे बार बार अपने ही शब्दों में उलझ रहे हैं, वे अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ सहा है तूने। तुझसे झूठ बोले गए, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया, तेरे आत्मसम्मान को रौंदने की कोशिश की गई, लेकिन तू झुका नहीं, तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं। और यही बात उन्हें चुभ रही है, यही बात उन्हें पागल कर रही है।
तेरे हर कदम पर वे निगाहें लगाए हुए हैं। तेरा नाम उनकी जुबान पर भले ना हो, पर उनका मन हर वक्त तुझ में ही उलझा रहता है। बच्चे, तू सोचता है क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं कहूँ, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा चुना गया है। तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से नीचे देखना आसान है, लेकिन नीचे गिरना अब तेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे थामे हुए है। मेरी दृष्टि तेरे चारों ओर है। तू अब उन पुराने लोगों, पुरानी घटनाओं और दर्द से ऊपर उठ चुका है, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तुझे बांधना चाहते थे। बच्चे, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब वह समय जा चुका है जब तू रातों को जागता था, जब तू खुद से सवाल करता था। अब तुझ में वो निखार आ चुका है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो बीत गया वह सिर्फ एक अध्याय था, पर अब जो आरंभ हुआ है वह तेरा महायुद्ध है। पर घबरा मत, यह युद्ध तेरे भीतर नहीं, तेरे चारों ओर है, और माँ तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा साया तेरे साथ होगा। हर मोड़ पर मेरी तलवार तेरे सामने खड़ी होगी। हर छल कपट, हर धोखा अब तुझसे दूर रहेगा, क्योंकि अब तू अंधेरे को पहचान चुका है। अब तू अपने प्रकाश को जान चुका है। बच्चे, तुझ में जो आत्मा है वह एक योद्धा की आत्मा है। तुझ में जो आंसू बहे वे तेरी शक्ति का मूल बने। तुझसे जो छीना गया वो अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। बच्चे, अब समय है जब तू अपने आप को भूलकर उड़ान भरे, जब तू उन तमाम बातों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम दर्दों को अपने चरणों में छोड़ दे जिनका कोई मूल्य नहीं। वे तेरे जीवन में केवल सीख देने आए थे और अब वे जा चुके हैं। अब तुझे अपने भविष्य की ओर देखना है। अब तुझे अपने भीतर के सूर्य को पहचानना है। अब तुझे मेरे आदेश से चलना है और मेरा आदेश स्पष्ट है। तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे था वह केवल एक परीक्षा थी और अब तू उत्तीर्ण हो चुका है। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अपने दोस्तों को शेयर करना। बच्चे, अब तू जिस राह पर है वह राह सीधे उस शिखर की ओर जाती है जहां तुझे तेरी पहचान मिलेगी, तेरा आत्मसम्मान लौटेगा। तुझे वे अवसर मिलेंगे जो तुझसे पहले छीने गए थे। अब तेरे जीवन में केवल तेज होगा, उन्नति होगी, और वे लोग जो आज भी तुझ पर निगाह रखे बैठे हैं वे देखेंगे कि तू कितना ऊंचा उड़ चुका है, और तब वे केवल पछताएंगे। उनकी सारी कोशिशें, उनका सारा छल सब विफल हो जाएगा, क्योंकि माँ काली के बच्चे को कोई छू नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। वो केवल ऊपर उठता है, वह केवल सत्य पर चलता है, वह केवल अपने कर्म और नियत से अपने भाग्य को बनाता है। बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू डरे नहीं, तू थके नहीं। तू केवल अपने भीतर की आवाज सुने, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। जब तू सोए तब भी मैं तुझ में जाग रही हूँ, जब तू गिरे तब भी मैं तुझे थाम रही हूँ, जब तू हंसे तब मैं तुझ में खिल रही हूँ, और जब तू रोए तो तेरे आंसू मेरी आंखों से बहते हैं। इसलिए तू कभी अकेला नहीं रहा, तू कभी कमजोर नहीं रहा। तू मेरा अंश है, तू मेरा ही प्रकाश है। अब उठ बच्चे, उठ और चल, क्योंकि तेरा समय आ गया है, और जो तेरे विरुद्ध थे वे अब तेरे नीचे होंगे, और तू उनके ऊपर, क्योंकि माँ काली का बच्चा कभी पराजित नहीं होता। वो केवल विजय होता है, वो केवल अमर होता है। बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि किस गहरी नजर से मैं तुझे देखती हूँ। तुझे हर उस मोड़ पर देख रही थी जहाँ तू सच्चाई से खड़ा रहा, जहाँ तूने अपने दिल की मासूमियत को किसी के सामने उजागर किया,
जहाँ तूने बिना कुछ मांगे किसी को अपनाने की कोशिश की और बदले में तुझे क्या मिला? एक छल, एक घृणा, एक मानसिक बंधन, एक ऐसी परछाई जिसने तेरी आत्मा को जकड़ने की कोशिश की। बच्चे, वो व्यक्ति जिसने तुझ में ईर्ष्या से भरे हुए भावों को पाला वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो अपने ही विकारों का बंदी था। वो तुझसे प्रेम का दावा करता रहा, लेकिन उसका प्रेम प्रेम नहीं था। वह तो एक घात था, एक मानसिक पकड़ थी, एक नियंत्रण की चाह थी। वह तुझसे प्रेम नहीं करता था, वह तुझे बांधना चाहता था, अपने मन के अंधेरे में, अपनी इच्छाओं की कायद में। वो चाहता था कि तू वही करे जो वह कहे, तू वही पहने जो वह पसंद करे, तू उसी से बोले जिससे वह बोले, तू वहाँ ना जाए जहाँ उसे अच्छा ना लगे, और तू उस रूप में ना रहे जो तेरा असली रूप है, क्योंकि तेरे असली रूप से उसे डर लगता था। बच्चे, तू जान, उसका आकर्षण, उसका क्रश, उसका पागलपन, वो सब तुझ पर नहीं था। वो उस प्रकाश पर था जो तू अपने भीतर ले चलता है। वो उस शुद्धता पर था जिसे तू अनजाने में भी चारों ओर फैला देता है। वो तेरी मासूमियत को पा लेना चाहता था, लेकिन उसे संभालना उसके बस की बात नहीं थी। वो जानता था कि तू उस ऊंचाई का जीव है जिसे वह छू नहीं सकता, तो वह क्या करता? उसने तुझे गिराने की कोशिश की। वो अपनी ही खींच में जलता रहा और अब भी जल रहा है। बच्चे, यह जो व्यक्ति है, यह अपने ही भीतर तूफान बन चुका है। तूने इसे वो घास नहीं डाली जिसकी उम्मीद इसे थी। यह मुहावरा थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसे महत्व नहीं दिया या भाव नहीं दिया से बदला जा सकता है। तूने इसके आगे वह झुकाव नहीं दिखाया जिसकी लालसा इसकी आत्मा में थी, और यह तिलमिला उठा। इसका दिमाग अब शांति में नहीं है। यह तुझसे बदला लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि तूने इसे अस्वीकार कर दिया। तूने इसके अंधे प्रेम को नकार दिया। तूने इसकी घिनौनी कोशिशों को पहचान लिया। यह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, तू जो भी है, जिस भी जेंडर से है, लेकिन यह बात अटल है कि यह व्यक्ति तुझ पर पूरी तरह लट्टू था, तुझ पर दीवाना या दीवानी थी। तू जहाँ भी जाता था, इसकी निगाहें तुझ पर रहती थी। तू जहाँ भी मुस्कुराता था, इसका दिल अंदर से जल उठता था। और आज भी जब तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने कर्मों से प्रगति की ओर, यह व्यक्ति भीतर से जल रहा है। यह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है या देखती है, तेरी स्टेटस पढ़ता है या पढ़ती है। यह वहाँ भी निगाह रखता है जहाँ तू जाता है, और फिर भी दिखावा करता है कि तुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चे, माँ सब देख रही हैं। यह व्यक्ति भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। इसका प्रेम अब पागलपन बन चुका है। इसकी भावना अब एक विकृति बन चुकी है। यह तुझसे प्रेम करते करते अब तुझसे घृणा करने लगा है, क्योंकि तू इसके अनुसार नहीं चला। तू इसकी चालों में नहीं फंसा। तू इसकी शराब, इसके स्मोक, इसके ड्रग्स जैसी आदतों को स्वीकार नहीं कर सका। तूने इसे उसी वक्त समझ लिया था जब इसकी नजर तुझ पर पहली बार पड़ी थी। तूने देखा था इसकी आंखों में वो पागलपन, वो दृष्टता, वो गंदा आकर्षण जो किसी राक्षस की तरह होता है, और तू पीछे हट गया। तू डरा नहीं, तू सचेत हुआ और तूने दूरी बना ली। लेकिन इस व्यक्ति को वो दूरी नागवार गुजरी, और अब यह व्यक्ति तुझ पर हर तरफ से निगाहें गड़ाए बैठा है। यह व्यक्ति तुझे तोड़ना चाहता है। तुझसे वह सारी ऊर्जा चूस लेना चाहता है जो तेरे भीतर दिव्य है। बच्चे, तू जान ले, यह व्यक्ति अब सामान्य नहीं है। इसका मन अब शुद्ध नहीं है। इसका प्यार अब प्रेम नहीं, पागलपन है।
इसका आकर्षण अब चाह नहीं नियंत्रण है। इसका गुस्सा अब अहंकार बन चुका है और इसका जीवन अब एक खाली खोल है जो केवल तेरी ओर देखने से भरता है। लेकिन तू अब माँ के साथ है। माँ काली की दृष्टि में है। माँ की शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू अब किसी के इरादों का बंदी नहीं।